देखो पहले तो हमको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, है ना। ये क्वेश्चन है शो दैट ऑफ ऑल दी रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ, ये तो इसमें माइक है। ऑफ ऑल दी रेक्टेंगल्स inscribed in a given circle, the square has maximum area। ठीक है। तो देखो पहले तो जो हम लोग इनिशियल चीज़ जो यहाँ किए हैं उसको पहले हम दिखा दे रहे हैं। लेट अस फर्स्ट ड्रॉ द सर्किल। अच्छा, वन थिंग यू हैव टू डिकोड दैट व्हेनेवर दिस वर्ड गिवन इज गिवन इन द क्वेश्चन, गिवन सर्किल, दैट मीन्स इट you have to assume means this one is silently given that capital R is constant. That is why this given word is given। ठीक है। मैंने सर्किल का जो रेडियस होगा वो फिक्स्ड होगा, वो कांस्टेंट होगा। ठीक। अब क्या है, पहले तो डिकोड करो कि क्या आपको करना है। यहाँ रेक्टेंगल लिखा हुआ है, तो रेक्टेंगल आपका बहुत सारा बन सकता है। एक रेक्टेंगल हम ऐसे करके बना सकते हैं। ठीक। एक रेक्टेंगल इस तरह से बना सकते हैं। आई बात समझ में। एक रेक्टेंगल और हम बना सकते हैं ऐसे करके। आपको प्रूव करना है कि इन सब में जो भी रेक्टेंगल हम लोग बनाए हैं उन सब में ये जो स्क्वायर जैसा जो बना हुआ है रेक्टेंगल, ये तो मालूम है आप लोगों को कि हर एक स्क्वायर जो होता है वो एक रेक्टेंगल होता है। तो जो स्क्वायर होगा उस इन सब रेक्टेंगल्स में स्क्वायर का एरिया जो होगा वो मैक्सिमम होगा अगर इसी सर्किल के अंदर उसको ड्रॉ किया गया है। मतलब इसी सर्किल के अंदर ये सारा रेक्टेंगल होना चाहिए इंक्लूडिंग दिस स्क्वायर। तो स्क्वायर का जो एरिया होगा दैट विल बी द मैक्सिमम दिस यू हैव टू प्रूव। ठीक। अब क्या है कि द मोमेंट यू आर गेटिंग द वर्ड मैक्सिमम और मिनिमम, देन यू हैव टू गो इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमम। और मैक्सिमा और मिनिमा हम लोगों को प्रूव करने का या फाइंड आउट करने का टूल्स हम बता चुके हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट याद आ रहा है? तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को एक बार फिर से हम रिवाइज कर देंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा, अच्छा इसको मैं फिर से एक तो ड्रॉ कर दे रहा हूँ। थोड़ा पहले तो इंट्रोडक्शन में हम समझा दिए कि हम लोगों को करना क्या है। तो अब हम प्रॉपर रेक्टेंगल ही बना रहे हैं। स्क्वायर फुट स्क्वायर सब हटा देंगे। ये देखो, ये आपका रेडियस है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर। ठीक। इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक को x ले लेते हैं। यहाँ से मतलब ये एक परपेंडिकुलर इधर डाले, इसको यहाँ से यहाँ तक y ले लिया। आ गई बात समझ में? 9 या 10 क्लास में पढ़े थे, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑन द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। मतलब ये वाला अगर परपेंडिकुलर होगा तो दिस लेंथ एंड दिस लेंथ विल बी इक्वल। सिमिलरली दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ। ठीक है। तो ये x हो गया, ये y हो गया, तो ये वाला भी y होगा। तो कैपिटल R का स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। अभी देखो इसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग को करना है। लास्ट में हम लोगों का वही मोटो है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में लाने के लिए आपको जो भी फंक्शन जो है उसको कोई दो वेरिएबल के फॉर्म में ही आपको लिखना होगा। ठीक है। तो दो वेरिएबल के फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग या तो x को y के टर्म में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि ये r जो है ये आपका कांस्टेंट
एक्स को वाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें या वाई को एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, हम लोगों का पर्पस हो जाएगा पूरा। तो लेट अस वी कन्वर्ट दिस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देन फाइनली वाई इज इक्वल टू व्हाट वी आर गेटिंग, रूट अंडर ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो फार यहाँ तक हमको लगता है कि समझ में आ गया। अब देखो, अब हम लोग कैपिटल ए, मतलब इस रेक्टेंगल का एरिया मैं कैपिटल ए ले लेता हूँ। तो ए अगर लिखेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ इसका कितना हो गया, 2x एंड ब्रेथ क्या हो गया, 2y। दोनों मल्टीप्लाई करिएगा, 4xy आएगा। y का वैल्यू हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं x के फॉर्म में। तो लेट अस वी राइट दिस 4x रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज कैपिटल ए। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अभी ए को अब देखिए, यहाँ पर ये तो आपका कांस्टेंट है, आर जो है ये कांस्टेंट है। वेरिएबल आपका क्या क्या है, सिर्फ कैपिटल ए है और एक्स। ठीक, तो तुम चाहो तो इसको दोनों तरफ स्क्वायर करके और तब हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये भी काम किया जा सकता है, लेकिन क्या ज़रूरत है, ये हम लोगों का ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ए को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी डिफ्रेंशिएटिंग ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या मिलेगा, डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट है, इसको कर्ली ब्रैकेट में लो और इसको u इंटू वी मेथड में कर दो, इसको u और इसको v। तो फर्स्ट फंक्शन मतलब x कांस्टेंट, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2 रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन इज, इसको हटा ही देते हैं, -2x आया समझ में, प्लस अब इसको कांस्टेंट लेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, यानी कि रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 ही आएगा। ये 2 से ये 2 हटा दो, यहाँ पर 4 आया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, स्क्वायर ये वाला क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इससे इसको डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 इंटू दिस माइनस एक्स इंटू एक्स, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस इसके नीचे 1 है, 1 से इसको डिवाइड किए तो इतना ही आएगा, इतना मल्टीप्लाइड बाई इतना इज व्हाट, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4, और इधर हो गया क्या, आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज़ योर डी ए बाई डी एक्स। ठीक, अभी ध्यान से देखो, इसमें फिर से u बाई वी मेथड लगा करके इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। उसके पहले याद कीजिए, मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम में समझाया था। ये देखिए, एक डायग्राम ये था और एक डायग्राम ये था। ठीक, इस पर्टिकुलर केस में हम क्या बताए थे, यहाँ पर ये पार्ट में इस पर्टिकुलर पॉइंट पर dy बाई डी एक्स, ध्यान से समझो, मतलब यहाँ पर इस पॉइंट पर dy बाई डी एक्स क्या है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 आया समझ में। और इस हिस्से में क्या है, जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्यों, क्योंकि ये एफ डैश एक्स का वैल्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक नेगेटिव होगा, फिर 0 होगा, फिर यहाँ पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि नेगेटिव से 0 से पॉजिटिव, आर यू फाइंडिंग द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, देन बिकमिंग 0 एंड देन इंक्रीजिंग। तो ओवरऑल ये क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। कौन सा इंक्रीजिंग फंक्शन है, एफ डैश एक्स जो है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो वी आर फाइंडिंग ईयर, तो एफ डैश एक्स अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर दैन 0 होगा। अरे भाई, ये एफ डैश एक्स यहाँ क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है।
तो अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका जो डी वाई बाई डी एक्स होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। इसीलिए इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करिएगा द सेकेंड टाइम, जो कि ये है, तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव है। यहाँ उल्टा हो रहा है, इसमें देखो यहाँ पर ये क्या है, एफ डैश एक्स यहाँ पर 0 है। आया समझ में? इस पार्ट में क्या है देखिए, तो ये इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स क्या है, पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग मतलब ये इंक्रीजिंग, पॉजिटिव से 0, 0 से फिर नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव है, फिर यहाँ 0 है, यहाँ नेगेटिव है। तो पॉजिटिव से 0 से नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। और अगर एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, लेस देन 0 होगा। मतलब इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स आएगा, वो लेस देन 0 होगा। आया बात समझ में? यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग देखे थे क्या हो रहा था, यहाँ पर नेगेटिव था, फिर 0 हुआ, फिर यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन था। मतलब एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग। आ गई बात समझ में? तो बिकॉज ऑफ दैट, इफ एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग, सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली द एफ डबल डैश एक्स विल बी पॉजिटिव। ये दोनों सिचुएशन समझ में आया? हर नहीं आए थे पिछला क्लास में, हम समझाए थे इसको। अब आइए यहाँ, एक बात आपको कॉमनली दोनों में नज़र आ रहा है कि एफ डैश एक्स हम लोग 0 के बराबर किए हैं, तब जाके हम लोग इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। सर यहाँ से कॉन्केविटी चेंज हो रहा है, देखिए। सर 0 के अलावा कोई और नहीं ले सकते क्रिटिकल पॉइंट? 0 के अलावा एक और होता है, वो आपको है मतलब जहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में आएगा, हम समझाएंगे अभी। सर जैसे कि आप अभी बनाए हैं डायग्राम थोड़ा ऐसा, ऐसा ही बन सकता है? अब बना तो सकते हो, लेकिन उसमें मैक्सिमम मिनिमम कहाँ से आएगा? उसमें मैक्सिमम मिनिमम तो होगा ही नहीं। मतलब आपको एफ एक्स का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो उसमें क्या वो पता चल रहा है उस डायग्राम में? नहीं हो रहा है। ऐसे ही डायग्राम से डायग्राम, हाँ, यही दोनों केस हमको लगता है यही हो सकता है। क्योंकि देखो ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मतलब एफ डैश एफ एक्स का वैल्यू यही हम लोगों को मिलेगा, मैक्सिमम या मिनिमम। आ रही बात समझ में? अच्छा, तो अब आप यहाँ पर सबसे पहला काम हम लोग को ये पार्ट को 0 करना होगा। किसको? एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो यानी कि डी ए बाई डी एक्स जो है, ये आपका ए डैश है ना भाई, एफ ए डैश, एफ डैश है, हाँ, एफ डैश डी ए है ये। तो वो सब खटरम लिखने का ज़रूरत नहीं है, तो लेट अस राइट डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो डी ए बाई डी एक्स मतलब ये पूरा चीज़ को हम लोगों को 0 करना है, तो 4, उसके बाद आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कर दो। आया समझ में? ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्वांटिटी स्क्वायर रूट के अंदर है, स्क्वायर कर देंगे तो ये पॉजिटिव ही होगा। हाँ। अच्छा, हाँ, पॉजिटिव होगा, तो इसको आप सीधा सीधा इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 0 हो जाएगा, बच गया ये। अब 4 को उधर ले जाइएगा, 0 बाई 4 इज वाट 0। तो फाइनली आर यू गेटिंग आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, यानी कि x इज इक्वल टू वाट, आर बाई रूट 2। आया समझ में? x का वैल्यू r बाई रूट 2 आ गया। अभी y का वैल्यू भी आप यहीं से निकाल ही दीजिए। y यहाँ पर था ना, ये देखिए, y बराबर हम लोगों के पास क्या था, y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू क्या, वहाँ क्या था, रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो r, अरे x की जगह पर ये वाला वैल्यू डाल दीजिए, तो आर स्क्वायर माइनस
इसको स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर बाई 2 आएगा। समझ में आया? तो फाइनली ये क्या हो गया, ये आर स्क्वायर बाई 2 ही ना आएगा। तो स्क्वायर रूट कीजिएगा तो यू विल बी गेटिंग व्हाट, आर बाई रूट 2। यहाँ तक बात समझ में आई? एक्स निकल गया, वाई निकल गया, आंसर आपको यहीं से दिखना शुरू हो गया होगा। दोनों वैल्यू सेम आया। ठीक है, इसको और ऑथेंटिकेट करने के लिए, मतलब और सपोर्ट में डालने के लिए आप क्या कीजिए, इसको सेकंड टाइम डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसको डी ए बाई डी एक्स को, तो हम लिखेंगे डी टू ए बाई सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ, नहीं आप इसको ऐसे मत लिखिए, यू डिफरेंशिएटिंग डी ए बाई डी एक्स अगेन with respect to x, we get what, d2a by dx square। अब किसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए u बाई v मेथड, मतलब आपको एक्सप्रेशन क्या था, 4 ऊपर में क्या था याद है, आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसी को हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, जिसमें कि ये वाला वेरिएबल क्वांटिटी है तो कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर ऐसे करके लिख देते हैं। अब u बाई v मेथड, ये u हो गया, ये v हो गया, तो v मतलब रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड इसका डिफरेंशिएशन, तो r क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका 0 हो गया, और माइनस 2x स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 4x, माइनस 4x आया समझ में? अच्छा, फिर उसके बाद माइनस, अब इसको कांस्टेंट मतलब आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इतना भी नहीं खाए को नहीं, और इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, और माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस 2x। वो दरवाज़ा कहाँ बंद कर देती है, मैंने दुश्मनी है, चूहा नहीं कुछ सब घुस जाएगा। गर्मी लग रहा है, पूरा खोलो ना। हम घर में आप लोग कोई नहीं आते हैं ना, तो एकदम खुला बदन रखते हैं गर्मी के टाइम, को इतना गर्मी लगता है कि हम क्या बोलें। अच्छा देखिए तो क्या हो गया यहाँ पर, माइनस 2x, कौन अल्लाह, हाँ ये माइनस 2x आएगा। कहीं गड़बड़ हो रहा है तो स्टॉप करके बोलिए, ठीक ना? और तो कहीं डिफरेंशिएशन नहीं है। अब देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल, ठीक है, 2x स्क्वायर है सर। कहाँ 2x इसको, क्या स्क्वायर इसे इसकी वजह स्क्वायर होगा, किसका है? u बाई v वाला फॉर्म है ना ये। ओहो अच्छा, हाँ, होल डिवाइडेड बाई रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला पार्ट सही हम लोग किए हैं, हमको लग रहा है कुछ गड़बड़ हुआ है। 4 तो बाहर कर दिए, देखो v ये हो गया, और इसको डिफरेंशिएट किए हैं ये वाला को, तो आर स्क्वायर इज कांस्टेंट माइनस 4x ठीक लिखे हैं ये। उसके बाद माइनस ये कांस्टेंट लिख दिया, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद फिर इसका खाली डिफरेंशिएशन माइनस 2x, ठीक तो है, कोई गड़बड़ नहीं है। अब क्या है, ये पूरा चीज़ को एलसीएम लेंगे इसके साथ में, इसके नीचे 1 इमेजिन कर लो, ठीक ना? अच्छा एक चीज़ और देखो, यहाँ पर हम लोग ये x को और ये x को, माइनस x को हम लोग कॉमन बाहर निकाल दें, माइनस 4x, और इसके नीचे 1 है और इसके नीचे ये पूरा है, तो एलसीएम में क्या आएगा, नीचे में रूट अंडर एक्स आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस
वो माइनस एक्स निकाल चुके हैं, तो मल्टीप्लाई हो फोर निकाल लिए हैं, R² फोर minus X² मल्टीप्लाइड बाई आर, ये आर स्क्वायर, फोर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही आएगा। अच्छा, यहाँ से ये माइनस निकला है, लेकिन ये माइनस तो है, तो ये माइनस होगा, और यहाँ क्या बचेगा, इससे ये कट गया, यहाँ पर से x बाहर आ चुका है, ये खाली बचा। तो आर यू नॉट फाइंडिंग इट इज़ आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। देखो कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ है तो बोलना। और नीचे में जो ये वाला चीज़ है, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये वही क्वांटिटी आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ध्यान से, थोड़ा है कॉम्प्लिकेटेड। अब इसको ओपन करो, माइनस 4x, और यहाँ देखिए तो 4, ये पूरा का पूरा चीज़ क्या मिलेगा, 4r स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। और नीचे में देखिए तो ध्यान से, ये दोनों क्वांटिटी सेम है, तो कैन आई राइट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। अच्छा, अब देखो माइनस 4x, अंदर में देखो 4r स्क्वायर और आर स्क्वायर मिल करके 3r स्क्वायर हो गया, और ये दोनों मिल करके माइनस 2x स्क्वायर हुआ, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल टू दी पावर 3/2। ठीक है, ये आपको क्या मिला, d2a बाई डी एक्स स्क्वायर आया, तो d2a बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू क्या आया था, r बाई रूट टू। r बाई रूट टू का वैल्यू देखो तो क्या आएगा, कैन आई राइट दिस वन एज माइनस 4, और r बाई, देखो r जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए हम लोगों को उससे कोई टेंशन नहीं है। अंदर में देखो तो ध्यान से क्या हो रहा है, वो 3r स्क्वायर से भी कोई जरूरत मैंने टेंशन नहीं है, माइनस 2, और यहाँ देखो तो x का वैल्यू अगर r बाई रूट 2 डालोगे तो r स्क्वायर बाई 2 आएगा, और नीचे में जो है उसको आप वैसे का वैसे ही रहने दीजिए, क्योंकि ये अच्छा नहीं लिखी तो आर स्क्वायर माइनस एक्स का वैल्यू r बाई रूट 2 का स्क्वायर करेगा तो r स्क्वायर बाई 2 आएगा, का होल पावर 3/2 आया समझ में। अभी देखो ये 2 2 कैंसिल, 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर विल बी 2r स्क्वायर, तो फाइनली 2r स्क्वायर इंटू r कितना हो गया, 2r क्यूब, और माइनस 4 है तो माइनस 8 नहीं हो गया, डिवाइडेड बाई, नीचे में देखिए ध्यान से, ये 1r स्क्वायर है और ये r स्क्वायर बाई 2 है, तो आधा बचेगा, मतलब r स्क्वायर बाई 2 बचा, होल पावर 3/2। तो ये पूरा क्वांटिटी से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सब पॉजिटिव है। माइनस 8 जहाँ लिखा हुआ है, इवन 8 भी पॉजिटिव है, माइनस साइन के चलते ये पूरा क्वांटिटी हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, इज इट नेगेटिव। अगर d2a बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू r बाई रूट 2 इज़ नेगेटिव, याद करिए उस पिछला क्लास में हम बताए थे, f डबल डैश्ड a मतलब x की जगह पर a डाले थे, उसका वैल्यू अगर आपका नेगेटिव आया था तो हम बोले थे क्या, x इज इक्वल टू a इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, याद आया। मिनिमा क्या होगा, और अगर f डबल डैश्ड a अगर पॉजिटिव आया तो a इज़ x इज इक्वल टू a इज़ पॉइंट ऑफ मिनिमा, आया समझ में। ठीक, तो अब क्या है, ये हम लोग को क्लियर हो गया, मतलब ये पूरा डिस्कशन से ये पता चल गया, दिस इम्प्लाइज a हैज़ मैक्सिमम वैल्यू when x is equal to a r by root 2, समझ में आया, एंड y is equal to r by root 2, that means 2x, ठीक, is equal to 2y, that is what, length and breadth of the square of rectangle are equal. दिस इम्प्लाइज, जो भी हम लोग का जो रेक्टेंगल हम लोग बनाए थे उसका नाम दे देते हैं, लेट अस नेम इट एज ABCD। दिस इम्प्लाइज ABCD मस्ट बी a square,
ABCD is a square. आया समझ में? तो इसको कहाँ पर दबाएं? ये वाला 2 लाइन है ना, पॉज हो जाए फिर शुरू हो जाए।